एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना बंगला खड़ा था। यह बंगला उस समय से वीरान था जब गांव के लोग बताते हैं कि वहां एक भयानक घटना घटी थी। बंगले की खिड़कियों और दरवाजों पर परत चढ़ी धूल और जंग लगे ताले इस बात की गवाही देते थे कि यह जगह लंबे समय से किसी के लिए घर नहीं रही। गांव के लोगों का कहना था कि बंगले में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, चिल्लाहट, रोने की आवाजें और कभी कभी तो ऐसी आहें सुनाई देती थीं जैसे कोई दर्द में हो। इन अफवाहों के बावजूद किसी ने भी उस बंगले में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। एक दिन शहर से आई एक युवा महिला जिसका नाम माया था ने इन अफवाहों को जानने और जांचने का निर्णय लिया। माया एक फोटोग्राफर थी और उसे अजीबोगरीब जगहों पर जाकर वहां की कहानियां और तस्वीरें लेना पसंद था। उसने बंगले में रात बिताने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद वह इस रहस्य को उजागर कर सके। रात के समय माया ने बंगले के बाहर से ही देखना शुरू किया। अंधेरे में बंगला और भी डरावना लग रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी में बंगले की दीवारें, पुरानी चित्रें और टूटे फर्नीचर नजर आने लगे। माया ने कुछ फोटोग्राफी की और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसे एक पुराने बगल के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल की परत जमी हुई थी और उसके पन्ने चिरते से लग रहे थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, हमारे साथ बुरा हुआ है, हमें यहाँ से बचने की कोई राह नहीं है, हमारी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं और हमें शांति तभी मिलेगी जब हमारी कहानी दुनिया तक पहुँचे। माया की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अधिक खोजबीन करने का फैसला किया। जैसे ही वह बंगले के भीतर गहरी पड़ताल कर रही थी, अचानक से दरवाजे बंद होने लगे और हवा का जोरदार झोंका चलने लगा। माया ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द दिखाई देने लगे, जाओ नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। माया की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने जल्दी से डायरी को एक बैग में रखा और बाहर की ओर बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज और डरावनी चीख सुनाई। वह चीख इतनी भयावह थी कि माया के रोंगटे खड़े हो गए। वह भागती हुई बाहर निकली और बंगले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि बंगले की खिड़कियां अचानक से बंद हो गईं और दरवाजे पर एक अजीब सा धुआं फैल गया। माया ने अपने कैमरे से अंतिम बार बंगले की तस्वीरें लीं और तुरंत गांव की ओर भाग गई। गांव लौटने पर माया ने अपनी कहानी और तस्वीरें साझा की। लोगों ने देखा कि बंगले के भीतर कुछ छायाएं थीं और कुछ धुंधली आकृतियां भी। उन तस्वीरों ने गांव वालों को यह यकीन दिला दिया कि बंगले में वास्तव में कुछ अजीब और खौफनाक। माया ने बंगले को छोड़ दिया और उसने कभी भी वहां लौटने का सोचा भी नहीं। बंगला अब भी वैसा ही खड़ा है और वहां की रहस्यमयी चीखें और अजीब आवाजें रात की निस्तब्धता में गूंजती रहती है। इस प्रकार वह बंगला अब भी डरावनी याद के रूप में लोगों के दिलों में बसा हुआ है।